दोस्तों निफ्टी ने पिछले एक महीने में जबरदस्त रनअप दिखाया है। 15,200 से 17,700 के आसपास निफ्टी इस वक्त आ चुका है। सिर्फ एक महीने में 2500 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी आ चुका है। तो अब काफी सारे लोगों का ये सवाल आ रहा है मेरे पास कि क्या ये टाइम सही है लमसम करने का या फिर अभी हमें क्रैश का वेट करना चाहिए, और लमसम करना है इस वक्त तो किस म्यूचुअल फंड में यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में इतना अच्छा रनअप किस वजह से आया है। तो उसके दो तीन रीजन रहे हैं और सारे ही रीजंस यूएस की मार्केट से रिलेटेड है, यूएस की इकोनॉमी से रिलेटेड है। सबसे पहले यूएस की जीडीपी का डेटा आता है जो कि नेगेटिव था, नेगेटिव 1.3% के जीडीपी की ग्रोथ के फर्स्ट एस्टिमेट आए थे। तो वो नेगेटिव डेटा के बाद भी मार्केट में उछाल आया क्योंकि वो एस्टिमेट से बेटर आया था। सेकेंड क्वार्टर में नेगेटिव 1.3% मार्केट गिरी है, जीडीपी गिरी है, जबकि फर्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव 1.6% से गिरी थी। तो ओवरऑल एक स्लाइट इंप्रूवमेंट जीडीपी ग्रोथ में हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फेड ने जो रेट है उसको हाइक कर दिया और रेट्स को बढ़ाकर उन्होंने 0.75% और एक्स्ट्रा यहां पर कर दिया। उसके बाद भी मार्केट में एक रनअप आया जिसका रीजन था कि अब फेड की कमेंट्री से लोगों ने ये एस्टिमेट किया है कि आने वाले टाइम में कम रेट हाइक होने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अभी थोड़े ही दिन पहले यूएस की इन्फ्लेशन का डेटा आता है जो 8.5% आता है। 8.5% इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसके बाद भी उछाल देखने को मिला। उसका भी क्या रीजन था कि 9.1% से गिरकर 8.5% आई है। याद रखिए मार्च में जब 8.5% इन्फ्लेशन आई थी यूएस की, तब मार्केट में एक बहुत तगड़ा गिरावट आई थी, और आज 5 महीने बाद जब फिर से वही 8.5% का आंकड़ा आता है तो मार्केट में उछाल देखने को मिलता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन 8.7% की थी। अब दोस्तों यहां पर आपको इन तीनों ही चीजों में एक चीज समझ आ गया होगा, इकोनॉमी में अभी भी खराबी दिखती है यूएस की। अभी भी ऐसा नहीं है कि जो यूएस की ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होने लग गई है या इन्फ्लेशन उनकी जो उनका टारगेट है 2% उसके आसपास आ गया है। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये जो तीन आंकड़े आए इन्होंने ये दिखाया कि इंप्रूवमेंट होने लग गया है। इन्फ्लेशन पीक कर चुका है, इन्फ्लेशन 9.1% से ज्यादा का नहीं आएगा। जीडीपी ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आने लगी है और अब उम्मीद है कि थर्ड क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव हो सकती है। जॉब का डेटा भी उनका यहां पर पॉजिटिव आ रहा है। तो इन सब रीजंस की वजह से निफ्टी में भी उछाल देखने को मिला। अब दोस्तों यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि ये जो रैली अभी आई है ये इसलिए नहीं आई है कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा रोबस्ट हो गई है, ये इसलिए आई है कि जो वर्स्ट की उम्मीद थी वो यहां पर ओवर हो चुका है। तो ये जो रैली है इसको आप एक रिलीफ रैली मान सकते हैं कि वो जो बहुत ज्यादा गिरावट स्टॉक मार्केट में आ गई थी उसकी वजह से जो नेगेटिविटी थी उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अभी भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो मार्केट में जीडीपी में जो इकोनॉमी में चीजें हो रही हैं वो सारी खत्म हो गई है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा लमसम यहां पर बढ़ चढ़ कर करें, अब जो काफी सारे लोगों को इस वक्त लमसम करने का मन कर रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब मार्केट इतनी तेजी से बढ़ने लगती है तो लोगों को लगता है कि हम वो जो रैली है उसको मिस कर देंगे। आपको एक चीज समझनी है, अगर आपने 15,200, 15,800, 15,700 के आसपास मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया था, निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं किया था, तो आपने ऑलरेडी रैली मिस कर दी है। तो अभी जो लमसम करने का जो एक बहुत ज्यादा लमसम करने का टाइम है वो जा चुका है मार्केट से। और अब यहां से ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा 20,000 निफ्टी 21,000 निफ्टी चली जाएगी। यहां से आपको कॉशियस होकर चलने की जरूरत है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अगर आप बिल्कुल भी पैसा इस वक्त स्टॉक मार्केट में नहीं लगा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि एक बहुत तगड़ा करेक्शन स्टॉक मार्केट में आएगा, एक जबरदस्त क्रैश स्टॉक मार्केट में आएगा, तो अभी 15-20 दिन आने तक कोई बहुत जबरदस्त क्रैश स्टॉक मार्केट में नहीं आने वाला। ऐसा नहीं होगा कि 31 अगस्त तक मार्केट 15,000 14,000 तक पहुंच जाए। अगर कोई बहुत ज्यादा
कोई ऐसा इवेंट नहीं होता कि मान लो चाइना ने ताइवान पे अटैक कर दिया, इस टाइप का कोई इवेंट नहीं होता। तो आने वाले 15-20 दिनों तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो वो चीज को भी आपको समझना है। तो ये वाली जो मार्केट है, इसमें जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी वो रहेगी कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। मान लीजिए आपके पास एक लमसम अमाउंट रखा है जिसको आप इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस पैसे की आप 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनवा दीजिए और उसकी एसआईपी अपने फेवरेट कंपनी म्यूचुअल फंड्स में करते रहिए। ये वेट मत करिए कि मार्केट गिरेगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए यहां से 2 महीने बाद मार्केट में गिरावट आ जाती है, यूएस में इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाती है, जीडीपी ग्रोथ में कोई दिक्कत आ जाती है, इन सब चीजों में कोई दिक्कत आ जाती है, तो उस वक्त जो आपके बचे हुए लमसम के पैसे होंगे आप उसको एज अ लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मार्केट की कंडीशन में बहुत ज्यादा लमसम करने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, वो चीजों को आपको समझकर चलना है। लेकिन ये चीज भी आप समझकर चलिए कि मार्केट को टाइम करने के चक्कर में अगर आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाएंगे तो वो पैसा आप इधर उधर खर्च ही करेंगे। बहुत कम इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं, जो अपने बैंक अकाउंट में एक लिमिटेड अमाउंट रख पाते हैं और वेट कर पाते हैं स्टॉक मार्केट की करेक्शन का। तो आपको ये चीज ध्यान में रख के थोड़ा थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते रहना है। अब बात आती है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इस वक्त लमसम करना भी है तो किन म्यूचुअल फंड्स में आपको लमसम करना है। तो देखिए, अगर हम तीनों कैटेगरीज को देखेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो लार्ज कैप में निफ्टी को अगर आप देखेंगे 18,600 का ऑल टाइम हाई रहा है, जो अभी 17,700 पे निफ्टी आ चुके हैं। सिर्फ 900 पॉइंट्स ही निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है, यानी कि 4-5% की यहां पर बस निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। वहीं मिड कैप में अगर आप आएंगे तो मिड कैप, अगर आप निफ्टी मिड कैप की बात करेंगे तो वहां पर आप अभी भी 8-10% का गैप ऑल टाइम हाई से देखेंगे। और थोड़ा नीचे आएंगे, स्मॉल कैप शेयर्स पे आएंगे तो वहां पर अभी भी आप देखेंगे कि 20% से ज्यादा गिरावट अभी भी ऑल टाइम हाई से है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखेंगे तो 12,000 से ऊपर का उसका ऑल टाइम हाई रहा है और अभी 9400 9500 पे वो ट्रेड कर रहा है। यानी कि अभी भी आपके पास जो मौके हैं वो स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा बन रहे हैं। तो स्मॉल कैप में अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, 8 से 10 साल का पीरियड रख सकते हैं, तो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी भी मौजूद है। सिर्फ निफ्टी को देखेंगे कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे जाने वाला है तो आप शायद स्टॉक मार्केट में इस वक्त इन्वेस्ट ना कर पाएं। लेकिन स्मॉल कैप शेयर्स अगर आप देखेंगे, स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे, वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा गैप है अपने ऑल टाइम हाई से, तो वहां पर अभी भी आपके पास मौके दिख रहे हैं। अब यहां पर बात आती है कि स्मॉल कैप में कौन से फंड्स। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में पैसा लगा दें, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में पैसा आपको नहीं लगाना है। मैं बार बार आपको बोलते हुए आ रहा हूं, इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग एक अच्छा तरीका है, लेकिन सिर्फ लार्ज कैप में। स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप पैसा लगाएंगे तो वहां पर आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि स्मॉल कैप शेयर्स एक ऐसे शेयर्स होते हैं जहां पर आपको एक समझदारी की जरूरत होती है कि वो कौन से स्मॉल कैप कंपनीज, सेक्टर्स बनने वाले हैं जो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। ये चीज इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके नहीं मिलेगी। तो आपको स्मॉल कैप के एक्टिव फंड में पैसा लगाने के बारे में सोचना है। उसमें से अगर आप देखेंगे, एक्सेस स्मॉल कैप फंड एक काफी अच्छा स्मॉल कैप फंड है, उसके साथ साथ कैनरा रोबेको स्मॉल कैप भी एक काफी अच्छा स्मॉल कैप फंड है। ये दोनों ही फंड अपना कम से कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की इस वक्त भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप में कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इन दो फंड्स को देख सकते हैं। और अगर आप विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्की इन्वेस्टर हैं, तो आप जाकर क्वांट स्मॉल कैप टाइप के फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा पैसा अभी भी मैं आपको यही बोलूंगा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेट भी आप नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग ये मार्केट कंडीशन के लिए सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। नेक्स्ट मंथ यूएस का डेटा कैसे आता है, इन्फ्लेशन का डेटा कैसे आता है, ये किसी को नहीं पता। अगर इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाती है 8.5 से 8.6 8.7 हो जाती है तो आपको फिर स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये सारे डेटा पे आपको नजर रखनी है और स्टॉक मार्केट में सिर्फ करेक्शन का वेट नहीं करना है। अगर मार्केट क्रैश आता है, आपके पास पैसा रखा है तो डेफिनेटली लगाने हैं, मौका है उस वक्त। लेकिन अगर पैसा नहीं है या फिर अगर अभी पैसा है तो
तो उसका वेट करके कोई फायदा नहीं है। थोड़ा थोड़ा पैसा हर मार्केट कंडीशन में लगाते रहिए। 15,200 15,500 पे हम लोगों ने 50-60% पैसा लमसम में उस टाइम पे लगाया था। अब अगर आपके पास वो पैसा बचा हुआ है तो आप थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इन स्ट्रेटेजी से आपकी हेल्प होगी इन्वेस्टमेंट की। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।